बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं, कौन सी वो गलतियाँ करते हैं और वो कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हैं। कलर किस तरीके से लेके आना है, खूबसूरती कैसे लानी है, सभी बातें डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर और ये है हमारे पास 1 पाव चने की दाल। ये ऐड कर देंगे इसमें। दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हाफ के जी बोनलेस चिकन ऐड करेंगे इसमें। प्याज ऐड करेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ, 10 से 12 जवे लहसुन के। ग्रेट की हुई जिंजर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये है तेज़पत्ता, ये ऐड कर देंगे इसमें। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, वो इसलिए कि जब हम प्रेशर पे लगाएंगे तो दाल हमारी नीचे नहीं लगेगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है। प्रेशर कुकर को ओपन कर लेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं टेंडर हो गई हैं। इसमें जो बड़ी इलायची है इसको आपने बाहर निकाल लेना है। जो तेज़पत्ता हमने ऐड किया था वो भी हम बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो ये है हमारे पास मदानी की तरह का एक टूल होता है, कूटने के काम आता है। इससे हम कूट लेंगे। तो यहाँ पर 2 काम होंगे। एक तो इधर ही हमारे जो रेशे हैं तैयार हो जाएंगे, दूसरा ये कि साथ साथ जो है ये ड्राई होता जाएगा। अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं क्योंकि वो इसे अच्छे तरीके से ड्राई नहीं करते, तो जिससे कबाब उनके टूट जाते हैं। तो आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह आपको रेशे नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छी तरह से इसको हमने ड्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको हम एक बर्तन के अंदर डाल के ठंडा कर लेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें काफ़ी जो है स्टिकी हो चुका है, हार्ड हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई किया है। तो हाफ ही मैं बाउल के अंदर ऐड करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। चलें जी, इसकी हम कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे। तो खुशबू के लिए ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1 टेबल स्पून चॉप की हुई रेड चिली खूबसूरती के लिए। 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि जो स्पाइसेस हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन केस अगर आपका बैटर पतला है तो आप इसके अंदर भुना हुआ चने का आटा यानी जो बेसन है उसको भी ऐड कर सकते हैं, या इसमें ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों को पहले आपने वॉश कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है हाथों के ऊपर, ताकि जब आप कबाब बनाएं तो आपके हाथों के साथ चिपके ना और परफेक्ट किस्म की शेप बन के सामने आए। बैटर ले लेंगे, इस तरह करके आपने बाउल सा तैयार कर लेना है और दूसरे हाथ से बिल्कुल हल्का सा प्रेस कर लेना है। आसानी के साथ हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह आपने सारे तैयार कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, कबाब को बीट किए हुए अंडे के अंदर डिप करके कोटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा अंडा होगा उसको आपने उतार लेना है और फ्राई कर लेना है। तो चलते हैं फ्राई करते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। चूँकि ये अंदर से कम्प्लीटली डन है तो इनको हम जस्ट शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और इनके ऊपर हमने अंडा लगाया है, तो सबको पता है कि अंडा जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है। 1 मिनट तक इनको हम एक साइड से पकाने के बाद साइड चेंज कर लेंगे। बिल्कुल प्यार से आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। अक्सर यहाँ पर लोगों से गलती हो जाती है कि फ्लेम हाई होता है और हाई फ्लेम के ऊपर जो ही कबाब ऐड करते हैं फ़ौरन से वो जल जाते हैं। तो आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल एज़ इट इज़ आपने रेसिपी को फॉलो करना है। चलें जी, यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कबाब हैं बन के तैयार हुए हैं। कहीं से भी टूटे नहीं हैं, परफेक्ट किस्म का कलर आया है और ना ही जले हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।